दोस्तों, चिराग पासवान तरह तरह के बयान दे रहे हैं। नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान ये बयान खुद नहीं दे रहे हैं, बल्कि पीछे से कोई उन्हें गाइड कर रहा है, कोई उनके द्वारा ये बयान दिलवा रहा है। यानी कि बंदूक कोई और चला रहा है, लेकिन बंदूक जिसके कंधे पर रखी गई है वो चिराग पासवान है। अब इसके पीछे जाहिर तौर पर भाजपा का नाम सामने आ रहा है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अब चिराग पासवान लोकप्रिय बनने की रेस में भी शामिल हो गए हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार के मुकाबले बिहार में लोकप्रिय होना चाहते हैं और इसको लेकर के चिराग अपने कई नेताओं से ट्वीट भी करा रहे हैं। एक ऐसा ही पोस्ट हम आपके लिए लेके आए हैं जो कि चिराग पासवान के जीजा और सांसद अरुण भारती ने किया है। उनके इस पोस्ट पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता देते हैं कि अरुण भारती के इस पोस्ट पर जेडीयू ने तगड़ा पलटवार किया है। अब अरुण भारती का जो पोस्ट सामने आ रहा है दोस्तों, वो हम आपको बता देते हैं। अरुण भारती अपने पोस्ट में लिखते हैं, महाभारत के 4 प्रमुख पात्र जिन्होंने समय का मान नहीं रखा: पितामह भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र, महारानी गांधारी, महाराज शकुनी। फिर लिखते हैं, नहीं, सभी का सम्मान है, बात सिर्फ समय की है। जब सब मौन रहे तब अभिमन्यु, जिसमें अनुभव की कमी थी, चक्रव्यूह में कूदा, क्योंकि समय का मान रखने के लिए अनुभव नहीं, नव संकल्प चाहिए। यहाँ पर अरुण भारती जिसे अभिमन्यु बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो इशारा चिराग पासवान की तरफ जा रहा है। लोगों का दावा यह है कि यहाँ पर अरुण भारती, क्योंकि वो चिराग पासवान के जीजा भी हैं, तो वो चिराग पासवान को अभिमन्यु बता रहे हैं, जिसमें उनका कहना यह है कि भले ही उसमें जो अनुभव है उसकी कमी हो, लेकिन वो चक्रव्यूह में कूद गया है और उसके पास संकल्प है। चिराग पासवान जिस तरीके से समय समय पर कहते हैं कि उन्हें बिहार बुला रहा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दे रहे हैं, बिहार में जो विकास नहीं हुआ है, जो तमाम चीजें हो रही हैं, कानून व्यवस्था हो गई, सड़कों की खराब हालत हो गई, इस पर चिराग सवाल उठा रहे हैं। यानी कि वो नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अब ऐसे में जब बयानबाजियां होती हैं, जेडीयू के तमाम नेता चिराग पासवान की इस हरकत की आलोचना करते हैं, तो अब उन्हें अरुण भारती की तरफ से अभिमन्यु बताया गया। अरुण भारती का ये पोस्ट आए हुए कुछ समय ही बीता था कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता कहे जाने वाले और पूर्व एमएलसी का भी इस पर एक रिएक्शन सामने आता है। नीरज कुमार, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी बताए जाते हैं, वो इस पर लिखते हैं कि अभिमन्यु बनना आसान है, अर्जुन बनना पड़ता है सीखने के लिए। भूलना नहीं चाहिए, अभिमन्यु सिर्फ प्रवेश करता है, वीरगति भी पाता है। इतिहास में नाम जिद से नहीं, कार्य से लिखा जाता है। जो हर बार द्वार तक पहुंचते हैं वे योद्धा नहीं, द्वारपाल बन जाते हैं। तो अभिमन्यु वाली बात पर नीतीश कुमार के करीबी ना सिर्फ एक पोस्ट करते हैं, बल्कि साथ ही साथ बिहार में जो बीजेपी का ऑफिशियल एक्स अकाउंट है उसको टैग करते हैं, जेडीयू को टैग करते हैं और साथ ही एलजेपी को भी टैग करते हैं, यानी चिराग पासवान की पार्टी को भी टैग करते हैं। और सिर्फ नीरज कुमार ही इस पर मोर्चा नहीं खोलते, बल्कि जेडीयू के जो स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है नवल शर्मा, वो इस पर रिएक्शन देते हुए लिखते हैं, चक्रव्यूह में घुसना आसान है, पर जनता की कसौटी पर टिकना बस नीतीश जी जानते हैं। बयानबाजी से नहीं बनता कोई अभिमन्यु, जनसेवा ही असली चक्रव्यूह भेदती है। यानी कि अब इन दो पोस्ट से यह बात तो साफ हो गई है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बीच जुबानी जंग दिन पर दिन तेज होती जा रही है। अरुण भारती चिराग को अभिमन्यु बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से इस पर पलटवार कर दिया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये जो खिचड़ी एलजेपी और जेडीयू के बीच चल रही है, इसका मजा विपक्ष तो ले ही रहा है, लेकिन पीठ पीछे कोई और भी है जो इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहा है, और वो बीजेपी है। आप भी जानते हैं कि चिराग पासवान को मोदी का हनुमान कहा जाता है। चिराग पासवान किसी भी मंच पर पहुंचे वो कभी भी बीजेपी के खिलाफ बैटिंग नहीं करते, और अगर कभी करते भी हैं तो वो मोदी जी के खिलाफ खुलकर नहीं बोलते। लेकिन बिहार में जिस तरीके से चिराग नीतीश कुमार के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि वो एनडीए गठबंधन से इसके बदले में कोई बड़ा पद चाहते हैं, कोई उनकी बड़ी लालसा है, इस वजह से ही वो बीजेपी के कहने पर ऐसा कर रहे होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम बार बार बीजेपी का जिक्र क्यों कर रहे हैं, इसके भी मतलब साफ है।
अगर चिराग पासवान नीतीश पर कुछ बोलते हैं तो मांझी उन्हें गठबंधन का धर्म पढ़ाने लगते हैं। नीतीश कुमार के तमाम नेता उनके खिलाफ उतर आते हैं, चिराग पासवान के बयानों की निंदा करते हैं और उपेंद्र कुशवाहा कभी इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं तो कभी गायब नजर आते हैं। लेकिन बीजेपी, जो इस गठबंधन की मुख्य पार्टी है, वो इन्हें मना नहीं करती। चिराग पासवान के बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करती, उल्टा चिराग पासवान को बड़ा और युवा नेता बताती है। यानी कि बीजेपी ने चिराग पासवान को अंदर खाने में कोई ऐसा वादा तो किया ही होगा जिसकी वजह से वो मौजूदा बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ अब बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के तमाम आंकड़ों के बारे में हम आपसे कई बार जिक्र कर चुके हैं, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे नीतीश कुमार का नुकसान चिराग ने किया था। अब एक बार फिर से चिराग और नीतीश के बीच ये जो जंग छिड़ी है, उसका मजा पर्दे के पीछे से भाजपा लेती नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि अब आगे और क्या क्या होता है। फिलहाल के लिए उल्टा चश्मा यूसी की इस खबर में इतना ही। नमस्कार।